आज भी खत नहीं है? अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह कोई खबर जरूर मिलेगी। कब मिलेगी? कई साल तो गुजर गए। ताखीर हो सकती है लेकिन जरूर आएगा, मुझे यकीन है। आपको मालूम है कि ईरान में है? ईरान? नहीं। हाँ शायद, पता नहीं, पता नहीं। गलती आपकी है मुनीर बेगम। ये लीजिए। शुक्रिया जवाद साहब। मेरे शौहर को करमा सब्जी बहुत पसंद है, हफ्ते में 2 बार बनाती हूँ। आपकी बड़ी हिम्मत है, कमाल करती हैं। ऑर्डर क्या है? एक तरह की मैकरोनी है। 5-6 किलो सब्जियां लेने आई थी। इतनी सारी सब्जी क्योंकि कैसे सब्जी साफ इसकी अच्छी होती है। हाँ नहीं भाई, मैं तो एक ही लूंगी, 1 ही किलो बस है, हम 2 अफराद तो हैं। हाँ। देखो ज्यादा सड़ा गला न रखना। अरे देखो, आप बड़ी इत्मीनान अच्छी रखें, सब्जी क्या है, कभी कैसे हमने हाँ, खराब अच्छी सब्जी है। आपको दी है? हाँ बहुत ही, सही बहुत है, अच्छी। ठीक है। चलो हम भी थोड़ी सब्जी ले लें। देखो तो मैं अगर उनकी जगह होती तो 40 साल बाद भी घर से ना निकलती। अरे ऐसे चलती है जैसे कोई शहजादी हो। मुझे तो उसके सामने जाना अच्छा नहीं लगता। इंसान को उसके गुनाह याद आते हैं। इंसान को इस उम्र में आखिरत की फिक्र होनी चाहिए। इसके अवज हम उस दुनिया में जन्नत के 7वें 8वें तबके में होंगे और वहाँ मजे ले रहे होंगे। ये लोग जहन्नुम के पहले तबके में होंगे और दुनिया को याद करके चीख रहे होंगे। किसी को उनकी आखिरत की क्या खबर। अब बस भी करो, जाने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक हो? बहुत शुक्रिया। सुबह से आप ही के बारे में सोच रही थी। इस साल भी इफ्तारी देंगी या नहीं? हाँ, उसूलन इफ्तारी देनी चाहिए, लेकिन देखें क्या होता है। कितनी सब्जी ले ली? रसूल को आश बहुत पसंद है ना, मैंने सोचा उसके लिए इफ्तारी में थोड़ी पका दूं। इतनी सारी? शायद पूरे रमजान में उनके लिए आश ही पकाना चाहती हैं, है ना? हाँ, ये भी हो सकता है। चलो अच्छा है, बहुत शुक्रिया। सुनो, तुम लोग जरा सा आके मदद करो, सब्जियां ले आएं। खुदा हाफिज। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मुनीर खानम, मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप इफ्तारी तकसीम करना चाहती हो तो बताइएगा, मैं और लैला आपकी मदद कर देंगे। इंशाल्लाह। चलो ठीक है, देखो अल्लाह क्या चाहता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। उनको इतनी अहमियत नहीं देनी चाहिए। क्यों? अरे आपने देखा नहीं, ऐसे लग रहा था जैसे मजबूरन बात कर रही हो। ये लोग पिछले साल तक तो ठीक थी। इस साल पिछला साल नहीं है अम्मी, हम बदल गए हैं। अरे हमें क्या हुआ है? और फिर इफ्तारी का दस्तरखान है, अल्लाह का दस्तरखान है, उनका दस्तरखान थोड़ा ही है। मैं भी उनके लिए थोड़े ही जाऊंगी, बल्कि जो नज़र की है उसके लिए जाना चाहती हूँ। क्या नजर की थी? गुज़िश्ता साल नज़र की थी। अगर तू दाखिला टेस्ट में कामयाब हो गई तो हलवा बनाकर दस्तरखान पर ले जाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, जब भी मैं टेस्ट के जवाबात इतनी जल्दी जल्दी दे रही थी, आपने मेरे लिए ऊपर वाले का सोर्स लगा रखा था ना? मैं ऐसे ही हूँ, किसी के सामने खुद को गिराती नहीं। अगर किसी के सामने झुकी हूँ तो वो ऊपर वाला है। लैला जान, मुझे तो बहरहाल अपनी नज़र अदा करनी है, चाहे वो बुलाएं या ना बुलाएं। आप लोगों को बहुत ज़हमत हो गई। अब तुम क्या करना चाहोगी?
मैं समझती हूँ कि बगैर कुछ कहे मैंने उन्हें समझा दिया है। जहमत तो होगी सब्जी को तख्त पे रख दें। बहुत शुक्रिया। जब तक लैला अपनी बेटी सारा को ब्याह नहीं देगी तब तक चैन से नहीं बैठेगी। क्या बात कर रही हो मंसूरा खानम? अब यही रह गया है कि अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी लड़की लाऊं जिसकी माँ बुढ़ापे में अपनी शादी के लिए तैयार खड़ी हो। बस यही बचा है अब तो। लेकिन जवाद साहब ऐसे क्यों हो गए? अरे भाई उसकी क्या गलती है? मर्द है, आखिर किसी से तो शादी करनी ही है उसे। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि इतनी सारी औरतों लड़कियों में उसने सारा का कैसे इंतखाब कर लिया। क्यों का जवाब तो उन्हीं से पूछना चाहिए। बहुत शुक्रिया। जिंदा रहो तुम। मुस्तगफिरुल्लाह, कितना हम हंसे। तौबा तौबा। उफ़्फ़ो। जवाद साहब इतने अच्छे और शरीफ इंसान हैं और इतना इस मोहल्ले में आते जाते हैं कि अगर वो कुंवारी लड़की का भी रिश्ता ले करके आते तो भी कोई उन्हें मना नहीं करता। जिस सारा को मैं देख रही हूँ उसने जवाद को फंसा लिया है। तुम्हें याद है जब वो टीवी और एंटीना ठीक कराने के बहाने और दूसरे बहुत से बहानों से उसकी दुकान पे जाती थी? उसी वक्त उसके दिल में जगह बना ली थी। हम नहीं समझ सके। लेकिन वो कब शादी कर रहे हैं? जिस सारा को मैं पहचानती हूँ वो खुद को 26 साल की लड़की समझती है। भाई नहीं कि शादी भी करे। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन निकाह तो हो गई। मंसूरा बेगम, इंसान इस जमाने में इन आंखों से जो कुछ भी देख लेना वो कम है। आखिर कोई नहीं जो उससे ये कहे कि तुम एक शौहर तो खा चुकी हो, अब एक कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, न कि इस उम्र में पूरे महल्ले में अपना तमाशा बनवाओ जाके यहाँ वहाँ। पहले मुझे सारा बुरी नहीं लगती थी, ये बहुत अच्छी खातून थी, लेकिन इस काम से वो मेरी नज़रों में गिर गई है। मैंने बहुत सारी बेवाएं देखी हैं, जैसे आप हैं। क्या आप बेवा नहीं हुई हैं? आपने घर में बैठ करके अकेले अपने बेटे रसूल की परवरिश की है। क्या आपके रिश्ते कम आते थे? बहुत रिश्ते आए। हाजी साहब की मौत के बाद उनके आधे से ज्यादा साथी मेरा रिश्ता लेके आए, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने सोचा उस मरहूम के बाद अपने बेटे के सिवा किसी मर्द को आंख उठा के नहीं देखूंगी, बस अपना बेटा। हाजी साहब की मग़फ़िरत करे खुदा। उनकी रूह शाद रहे बेगम। अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। ये बताएं बेगम, आपके बेटे रसूल का क्या ख्याल है? उसने कुछ कहा? मेरा बेटा मेरी कोई बात नहीं काटता। जो भी हो, उसकी रगों में अलहाज कुमाशी का खून है। आपकी कब्र पर नूर बरसे। आज मुनीर साहिबा से मुलाकात हुई। अच्छा, ये जाहिर नहीं होने दिया कि तुमसे मुलाकात हुई है। तुम्हारी माँ के इस काम से हम भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। क्या वो शरीयत के खिलाफ कुछ कर रही हैं? 16 साल तक ज़िया कपड़े पहनने और बेवा रहने के बाद शादी करना चाहती हैं। बहरहाल बुरा तो है। बुरा क्यों है? बुरे तुम हो जो रोज़े की हालत में अल्लाह और रसूल की बात की मुखालफत कर रहे हो। अल्लाह और रसूल ने भी कहा है कि शादी उनकी सुन्नत है। लेकिन तुम्हारी माँ के उम्र वालों के लिए नहीं। तो फिर कल मैं जब जनावाली की बीवी बन जाऊंगी तो मेरी माँ को अकेले घर में बैठकर सड़ना पड़ेगा। मुझे भी उनकी फिक्र लगी रहेगी कि कहीं उनको कुछ हो ना जाए। अच्छा, वाकई तुम्हें अपनी माँ के काम पे एतराज़ नहीं है या अदाकारी कर रही हो? वाकई मुझे कोई मुश्किल नहीं है। यानी मैं और तुम अगर एक दूसरे से शादी करें और फिर उसके बाद मैं मर जाऊं तो तुम 2 दिन बाद शादी कर लोगी? तुम्हारा दिल क्या जवाब सुनना चाहता है? नहीं, हकीकत बताओ। कल परसों तुझसे शादी नहीं कर लूंगी, लेकिन 10 साल के बाद शायद ये काम कर लूं। तुम भी अगर मेरी जगह होते तो तुम भी यही सोचते। जिंदगी की हकीकत यही है रसूल। और फिर तुम्हारी माँ तो 10 साल भी सब्र नहीं करके 1 साल के अंदर ही तुम्हारी शादी कर देंगी। मेरी माँ ने अभी तक अपने काले कपड़े नहीं उतारे हैं। तुम समझते हो वाकई सही किया है। काश अपनी माँ से बात की होती। अभी देर नहीं हुई है। अगर मैं समझती कि उनका काम गलत है तो उनसे बात करती, लेकिन ऐसा नहीं है।
काश तुम अपनी अम्मा से बात करते। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। इफ्तार के बाद क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं कर रहा हूँ। कुछ लोग हमारे घर आना चाहते हैं, तुम भी आओगे? कौन लोग? हम ही लोग हैं ना, इतना सवाल क्यों कर रहे हो? ताकि इनकार कर सकूं। अच्छे मूड में नहीं हो क्या? नहीं, नहीं हूँ। लैला से तुम्हारी शादी की बात कहाँ पहुंची? अभी कहीं भी नहीं। मैंने सुना है तुम्हारी और तुम्हारे सास की शादी एक ही रात होने वाली है। अपना मुंह बंद कर। मैं नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जोक बन गया है। वाकई तुम्हें बुरा लग गया? अभी कुछ भी नहीं हुआ और अफवाह शुरू हो गई। रोजे के आलम में मैं झूठ नहीं बोल सकता। पूरा महल्ला उन्हीं की बात कर रहा है। बुरा न लगे, बाज लोग तुम पर भी हंस रहे हैं। रसूल, तुम्हारी एक हैसियत है। तुम्हारे वालिद का एक मातमी दस्ता था। इस मामले से बाहर निकल आओ। आखिर में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ बेइज्जती। मैं तो कहता हूं मेरी बहन से शादी कर लो, दोनों रिश्तेदार भी हो जाएंगे। मंजूर है? क्या बात है बेटी, नाराज क्यों हो? कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। अगर खास बात ना होती तो इफ्तार तक तुम्हारा गुस्सा बाकी ना रहता। आज मैंने रसूल से बात की तो फिर? मैं समझती हूँ कि सब कुछ खत्म हो गया अम्मी। खत्म हो गया? क्या मतलब? वो कह रहा था कि उसकी माँ को हमसे कुछ मुश्किल है। जवाब साहब की वजह से है ना? तुमने इनसे क्या कहा? मैंने कहा कि मेरी माँ शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है। शादी सुन्नत पैगंबर है। दिल की गहराइयों से कहा? अम्मी, जवाद साहब अच्छे और मेहनती इंसान हैं। दूसरी बात ये कि आपको ज़िंदगी गुजारने का हक है। इन बरसों में जब मुनीरा बेगम अपने मरहूम शौहर की दौलत पर ठाट कर रही थी और एक फदाकार माँ का दिखावा कर रही थी, उस वक्त आप सिलाई करती थी ताकि मैं यूनिवर्सिटी जा सकूं। अब वक्त आ चुका है कि आप भी कुछ आराम कर लें। अगर रसूल ने कबूल किया तो ठीक है, वरना मैं ऐसी इंसान नहीं कि उसके साथ ज़िंदगी गुजारूं। ऐसा इंसान जिसका नज़रिया लोगों की बातों से बदल जाए, उसकी मेरी नज़रों में कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह कबूल करे। खुदा कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आज लैला दुकान पर आई थी। तो फिर हम कब लैला के घर चलेंगे? तुम समझते नहीं हो या समझना नहीं चाहते? सारा पूरे महल्ले का मौजू बनी हुई है और तुम कह रहे हो कि हम उठे और उसके घर चलें। पहली बात तो ये कि लैला और उसकी माँ का मामला अलग अलग है। दूसरी ये कि सारा बेगम ने शरीयत के खिलाफ कुछ नहीं किया है। शरीयत के खिलाफ नहीं किया है, लेकिन बेइज्जती है। मैं भी एक औरत थी और दूसरों से ज्यादा मेरे रिश्ते भी आए, लेकिन मैंने इसी दिन के लिए मुश्किलात बर्दाश्त करके तुम्हारी परवरिश की थी, ताकि जब तुम बड़े हो तो कोई तुम्हारी माँ के बारे में कुछ ना कह सके। रसूल बेटा, लोगों की बातों से डरो। लोगों की बातें तुम्हारे घर में आग लगा देंगी। लेकिन मैं लैला से प्यार करता अगर हूँ। लैला भी तुमसे मोहब्बत करती होगी तो अपनी माँ को रोकेगी कि कुछ तो हाजी कुमाशी के बेटे की इज्जत का ख्याल करे। हमने ये नाम एक रात में नहीं कमाया है कि एक सेकंड में मिटा दें। अम्मी जान, प्यारी अम्मी,
लैला का मामला उसकी माँ से अलग है। तुम्हारा मामला मुझसे अलग नहीं है। मैंने यूं जिंदगी गुजारी कि किसी को मेरे पीठ पीछे बात कहने की जुर्रत ना हो सके। तुम्हारे बाप ने भी ऐसे ही जिंदगी गुजारी। मैं इससे पहले लैला से रिश्ते को बहुत पसंद करती थी। समझती थी कि एक अक्लमंद लड़की है, तुम्हारे लायक हो सकती है, लेकिन बाद में समझ गई कि नहीं। आखिर आप ये कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? लैला को जब अपनी आबरू की फिक्र नहीं तो मैं उससे किस तरह हाजी कुमाशी की आबरू की हिफाजत की तवक्को करूं? सुबह आगे जवाद को पैगाम भेजूंगी और बात ख़त्म कर दूंगी। लेकिन ऐसा क्यों करना चाहती हैं? इसलिए कि तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से ज़्यादा अहम है। लेकिन किसी की भी जिंदगी दूसरे की जिंदगी से कम अहम नहीं होती। मैं नहीं जानती कि क्यों सब इस कदर इस मसले को तूल दे रहे हैं। आपको भी इतना ही जिंदगी गुजारने का हक है जितना मुझे है। लेकिन मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे तुम्हारी ज़िंदगी के मौक़े ख़त्म हो जाए। इत्तेफाक से इस तरह अपने अतराफ के लोगों को पहचानने में मदद मिलती है। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम बेगम साहिबा। बेगम वकील से वादा ले लिया? इतनी सारी सब्जी कैसे साफ करोगी? सारा को बुलाना है या नहीं? इस साल तो देख रही हो कि जगह नहीं है, मजमा ज्यादा है। अच्छा किया कि अपने यहाँ रिश्ता होने नहीं दिया। हाज कुमाशी की अमानत मेरे हाथ में है। अगर मैं कोताही करूंगी तो हाजी साहब मुझे माफ नहीं करेंगे। खुदा की कसम, रसूल के लिए दुल्हन लाना मेरे लिए डरावना ख्वाब हो गया है। मुनीरा बेगम, तुमने मेरी बहन की बेटी को देखा है? अकदस की बेटी? हाँ हाँ, शायद बचपन में देखा है उसे। इफ्तार के लिए वो आपके पास आएगी। मेरी बहन की यही एक लड़की है, हर तरह की क्लास अटेंड की है, खाना पकाना, मेकअप करना, सिलाई करना, कढ़ाई, इंटरनेट वगैरह सब चीजें। उसने बहुत सारी चीजें सीखी हैं और जहेज भी बहुत ज्यादा है उसके पास। वैसे आपस की बात है, सारा ने अपनी आबरू और इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। चलो छोड़ो, रोजे में इस तरह की बातें ना करो। वो भी अकेली है, जवान है, सूरत शक्ल भी अच्छी है, आखिरकार उसे भी तो जिंदगी गुजारनी है ना। क्या आप तन्हा नहीं थी? आपने अकेले ही रसूल की परवरिश की। आप जैसी औरतें इस शहर में बहुत कम हैं। अब हर शख्स के पास कोई ना कोई सलाहियत तो होती है। कोई मेरी तरह कर सकता है, कोई सारा बेगम की तरह नहीं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? ठीक है, अभी आती हूँ। खुदा हाफिज। अम्मी, मैं 1 मिनट के लिए रसूल के पास जा रही हूँ, अभी आती हूँ। ठीक है, जाओ बेटी, ये अपना ख्याल रखना। शमसी, इसे अच्छी तरह चलाना, समझी? ठीक है। हाँ, ये अब रंग पकड़ रहा है। तुम्हारी नजर में क्या हाल है इसका? बस अब तैयार होने वाला है। अच्छा, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सलामत रहो। माबूद, तू ही मदद करना। क्यों दुकान नहीं गए? दिल नहीं चाहा। क्यों दिल नहीं चाह रहा? मेरा मूड ठीक नहीं है लैला, तुम समझती क्यों नहीं? अम्मी से बात की? हाँ, वो तुम्हारे खिलाफ हैं, मान नहीं रही हैं। अब तुम क्या करना चाहते हो? अपनी माँ को भी तो नहीं छोड़ सकता। किसने कहा माँ को छोड़ दो? मेरी माँ, मुझे माँ और तुम्हारे दरमियान किसी एक को चुनना है।
इंतखाब? असला इंतखाब क्यों करोगे? क्या तुम्हारी माँ ने इंतखाब नहीं किया? नहीं, मेरी माँ फैसला कर चुकी है। लैला देखो, इस महल्ले में हमारी इज्जत है। हम जानते हैं कि लोगों के कुछ कानून हैं जिसे तुम्हारी माँ ने तोड़ दिया है। अल्लाह का कानून तो नहीं तोड़ा है। लैला सब हमारे पीछे बातें बना रहे हैं। मैं लोगों की बातों से नहीं डरती। लेकिन मैं डरता हूँ। तो तुम इंतखाब कर चुके हो? नहीं, मैं मुंतजिर हूँ कि तुम इंतखाब करो। तुम्हारा और अम्मी के बीच या कानून खुदा और लोगों के कानून के बीच? तुम्हारी माँ एक 40 साल खातून है। घर में बैठने और अपनी बेटी की शादी और नवासों को पालने के बजाय अपने लिए शौहर की तलाश में हैं। माफ कर दो। ये सब तुम्हारी बातें हैं? नहीं, लोगों की बातें हैं। जो दूसरों को जिंदगी गुजारने का हक नहीं देते, मुझे उनकी कोई परवाह नहीं। लैला, सलाम। वालेकुम सलाम। मुझे मालूम है कि आपके यहाँ इफ्तार है, हमें नहीं बुलाया है, लेकिन ये नज़र लाई हूँ क्योंकि गुज़िश्ता बरस इसी इफ्तारी में मन्नत की थी। मुझे अपनी मुराद मिल गई है, लीजिए। मुझसे इतना खफा क्यों है? क्योंकि तुम खुद गरज हो। हम 10 साल पड़ोसी थे बेगम साहबा, एक दूसरे के गम में शरीक थे। कभी भी इन 10 बरसों में हम खुद गरज नहीं थे। एक साल में हम कैसे हो गए? अपने ही हाथों अपनी बेटी और खुद को बदबख्त कर रही हो। क्यों? इसलिए कि शादी करना चाहती हूँ? इसलिए कि अपना इख्तियार अपने दिल को दे दिया है। मैं नहीं जानती कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। आखिर क्यों बच्चों को इस मसले में उलझा रही हैं? इस महल्ले में मेरी इज्जत है मोहतरमा। एक उम्र अपनी इज्जत बचा के रखी है। मेरे बेटे की भी कोई ऐसी उम्र नहीं है। जब उसकी शादी का वक्त होगा तो खुद ही उसके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढ लूंगी कि ना उसकी माँ के पीछे बात करे कोई, ना उसके पीछे। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो दिल के बजाय अपनी बेटी को चुनती, ना कि अपने नफ्स की पैरवी करती। हेलो। अस्सलाम वालेकुम लैला साहिबा, मैं जवाब दूं। अस्सलाम वालेकुम जवाद साहब। आपकी माँ की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें अस्पताल लाया हूँ। अस्पताल? क्यों? परेशान न हो, अल्हम्दुलिल्लाह आप खतरे से बाहर हैं। आप इस वक्त किस हॉस्पिटल में हैं? ठीक है, अभी आती हूँ। खुदा हाफिज। सुना है सारा को अस्पताल ले गए। सुना है सारा को अस्पताल ले गए। सुना है सारा को अस्पताल ले गए। तुमने सुना सारा हॉस्पिटल में है? कौन कह रहा है? सब कह रहे हैं। क्यों? मैं क्या जानूं, लेकिन इस उम्र में हमारे लिए किसी तरह का हिजान ठीक नहीं है। सारी इज्जत खाक में मिलाती। बहुत अच्छा किया आपने अपने बेटे को रोक लिया। रास्ते से तो उसे नहीं उठाया था कि उसका इख्तियार उसे सौंप देती। सुन रही हो कि ईद फित्र में निकाह होने वाला है।
तो ईद में शादी होनी चाहिए। तो क्या जश्न भी मनाएंगे? पानी सर से गुजर गया तो चाहे 1 बालिश हो या 100 बालिश हो, क्या फर्क पड़ता है फिर? नरगिस बीबी, जरा सा देख लो दरवाजे पे कौन है। ठीक है, देखती हूँ। मुनीर बेगम। माफ कीजिएगा, बुलाए बगैर आ गई हूँ। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आ जाओ। जरा सा आप लोग जगह दें, जगह देना उसको थोड़ी सी। आ जाओ, आ जाओ। मेरा नाम लैला है। लैला? मेरे पास अभी वो गर्दनबंद महफूज है जो आपने दिया था। एक दिल है जिस पर लिखा है लैला। ओ हाँ, बुढ़ापा इसी को कहते हैं। क्या किया जाए, अब याद नहीं रहते नाम ना जल्दी। इसका नाम जो भी हो, लेकिन बुढ़ापा नहीं है बेगम। मुनीर। इसे आपने आंगन में छोड़ दिया था। ये मेरा नहीं है, नहीं तो न छूटता। इस दस्तरखान की नीयत से तैयार किया गया है, लेकिन आपने मेरी माँ को इजाजत नहीं दी कि वो आए इस दस्तरखान पर अपनी नजर अदा करे। इस घर का दरवाजा हर शख्स के लिए नहीं खुला है। मैं और मेरी माँ कब से गैर हो गए हैं? जब से तुम्हारी माँ ने दिल का बहाना बनाकर अपनी इज्जत बेच दी। हमने कौन सी बेइज्जती कराई है जिसकी आप... बेटी, ये इफ्तार का वक्त है, हम सब रोजे से हैं। इस वक्त जो भी बात करेंगे वो दुआ कबूल हो जाएगी, तो बेहतर है कि दुआ करें और दुआएं पढ़ें। आप लोग खूब बातें बनाना जानती हैं। आप लोग इफ्तार नहीं करती, मुर्दार खाती हैं। ये रोजा कबूल नहीं है। अपनी औकात से बढ़कर बातें कर रही हो तुम, बदतमीज। आप लोगों ने इतनी गीबत की कि मेरी माँ को अस्पताल जाना पड़ा। उसने क्या गुनाह किया था? मेरी माँ के टूटे हुए दिल की कसम, आप लोगों से किसी को माफ नहीं करूंगी। चलिए इफ्तार करें। ख़वातीन अपना रोजा खोलें। बिस्मिल्लाह कीजिए, बिस्मिल्लाह 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 करें। लीजिए बेटी, रोज आप लोग लीजिए, तकल्लुफ नहीं कीजिएगा, तकल्लुफ नहीं कीजिएगा। लीजिए। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? अम्मी हॉस्पिटल में हैं। मैं जानता हूँ, जवाद साहब ने मुझे बताया। जानते हो, बेगम मुनीर ने मेरी माँ को अंदर नहीं आने दिया। मैं शर्मिंदा हूँ लैला। हमें इस महल्ले से चले जाना चाहिए। क्या? जवाद साहब वगैरह के महल्ले में चले जाऊंगी। खुदा हाफिज। फिर हमारा क्या होगा? सब कुछ इतनी आसानी से खत्म कर देना चाहती हो? इतनी आसानी से? मगर हमने क्या किया है कि हमारी इतनी तौहीन की जा रही है, हमारी इतनी बेइज्जती करें? तुम सही कह रही हो। सबको जिंदगी गुजारने का हक है। अगर हमारी माँ भी लोगों के लिए जिंदगी न गुजारती तो हमारी हालत आज ये न होती। मैं लोगों के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। अपनी माँ से बात करूंगा। तुम मुतमईन हो? अब अस्पताल चलें? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। रसूल, जी। यहाँ आओ, तुमसे काम है। क्या हुआ? अस्पताल गए थे? लैला की माँ को देखने गया था। क्यों? क्योंकि आपने उनके लिए दरवाजा नहीं खोला। क्योंकि मैं लैला से शादी करना चाहता हूँ। तो फिर तुमने इंतखाब कर लिया है। मैं नहीं चाहता कि लोगों की बातों में आकर किसी औरत से शादी करूं या ना करूं। मैं अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूं, बस।
ये नहीं जिसने अपनी पूरी जिंदगी तुम पर मिटा दी उसको छोड़ के चले जाओ। मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप अपनी ज़िंदगी मिटा दें। हम सिर्फ एक साथ रहना चाहते हैं। मैं लैला से मोहब्बत करता हूँ, उसके साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरी शादी होने दें। अपना सामान इकट्ठा करो और जाओ। अम्मी, बस यही तो कहेंगे कि कुमैशी की इज्जत की वजह से बेटे को निकाल दिया। कौन सी इज्जत? याद है बाबा की हरकतों की वजह से आपने मुद्दतों खूने दिल पिया है और लोगों की बातों से डरती रही। जब से मैंने आंख खोली उस वक्त से आप इस घर से जाना चाहती थी, लेकिन नहीं गई, सिर्फ लोगों की बातों की वजह से। हमेशा ऐसा ही था, सिर्फ लोगों की बातों के खौफ से पूरी जिंदगी गुजार दी। सिर्फ लोगों की बातों की वजह से बाबा के साथ रही, एक ऐसे इंसान के साथ जो आपसे मोहब्बत नहीं करता था। आपने पूरी जिंदगी इसी में गुजार दी कि बाबा के बुरे कामों को कैसे छुपाएं, कहीं लोग कुछ जान न लें। आप किस चीज से भाग रही हैं? तुम अपने मुर्दा बाप का भी एहतराम नहीं कर रहे हो। आप पूरी उम्र झूठ के सहारे गुजारना चाहती हैं, लोगों की बातों के खौफ से। मैं आपकी तरह नहीं रह सकता, मैं अपनी तरह रहना चाहता हूं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए गुजारी है बेटा, और तुम्हें यतीमी का एहसास तक नहीं होने दिया मैंने। ऐसा नहीं होने। आपने ये सब कुछ अपने लिए किया, मेरे लिए नहीं। आपने अपने किरदार को मुझसे और मेरी जिंदगी से ज्यादा चाहा। निकल जा मेरे घर से। कौन है? अम्मी सलाम वालेकुम। मेरा दिल आपसे मिलने को चाह रहा था, इसलिए चला आया। तो लैला ने तुम्हें इजाजत दे दी माँ से मिलने की? अम्मी, जानते हो तुम्हें लोग यहाँ क्या कह रहे हैं? उन्हें कहने दें, जो चाहे वो कहें। कहते हैं हाज कुमैशी का लड़का माँ को छोड़ के चला गया, वो भी एक लड़की के लिए। वो लड़की की जो अपनी माँ की शादी में पूरी पूरी शरीक थी। अम्मी, इन बातों को छोड़ें। लोगों की तो ग़िज़ा ही यही है। वो सोचते हैं कि इन बातों से उनकी रोजी बढ़ जाएगी। चले जाओ तुम, वहीं चले जाओ जहां से आए हो। मैं उसी दिन तुमको भूल गई थी कि जिस दिन तुम मुझे छोड़ के उस लड़की के लिए गए थे। अम्मी, लैला हामिला है। क्या आप अपने पोते को भी छोड़ देंगी? तो बच्चा भी होने वाला है। तुमने मुझे जलील कर दिया है यहाँ सबके सामने। यहाँ तुम्हें कदम रखने का हक नहीं है अब। न यहाँ तुम्हारी कोई माँ है और न कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है, समझे? अम्मी, आप लोगों की बकवास की वजह से सब कुछ खत्म कर रही हैं। अम्मी, हमने कनाडा जाने का फैसला कर लिया है। आप इजाजत नहीं देंगी तो नहीं जाएंगे। अम्मी, 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 दरवाजा खोलें। अम्मी, दरवाजा खोलें। क्या है? क्या चाहिए? नया शोशा चाहिए? आइए। बेगम मुनीर ने अपने अकेलौते बेटे के लिए भी दरवाजा नहीं खोला ताकि तुमसे पीछे न रहें।
ये लो।